नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नितिशा बंसल। आज से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है और साथ ही समय है नई शुरुआत का, जीवन में शुभ फल आगमन का। जी हाँ, हर कोई चाहता है कि नवरात्र की शुरुआत के साथ ही वो अपने जीवन में कुछ नया करे, माँ के आशीर्वाद से कुछ नया खरीदे, जैसे घर, गाड़ी। लेकिन क्या खरीदें, खरीदने का शुभ समय क्या है, ये एक समस्या रहती है। ऐसे में हम हाजिर हैं लेकर एक खास कार्यक्रम, जिसमें हम बताएंगे कि आप इस नवरात्र में राशि अनुसार क्या खरीदें। साथ ही नवरात्र में प्रॉपर्टी स्कीम्स में क्या है आपके लिए खास। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं कार्यक्रम माँ दिलाएगी घर और गाड़ी। कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। साथ ही शो में हमारा साथ देंगे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट विपुल, जो कि है जीटीएम ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आप दोनों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सवालों के जवाब, तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पर आप सब कॉल कर सकते हैं। हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और सबसे पहले आचार्य जी, हम आपसे जानेंगे कि आज नवरात्र का प्रथम दिन है, तो आज माँ शैलपुत्री की आराधना कैसे की जाए जी, ये जानकारी कृपया आप हमारे दर्शकों को दें। जी बिल्कुल जी, आज का दिन जो है वो नवरात्रि पूजन में सबसे प्रमुख माना जाता है, क्योंकि आज के दिन ही कलश स्थापना के साथ जो है आरंभ होता है नवरात्र। तो सबसे पहले लोग जो है कलश स्थापित करते हैं, देवी माँ की आराधना करते हैं, देवी माँ का आवाहन करते हैं। और जब हम लोग बात कर रहे हैं कि नवरात्र में कैसे घर और गाड़ी प्राप्त कर सकता है कोई भी जातक, कोई भी व्यक्ति, और उसके लिए कौन सा विशेष शुभ मुहूर्त होना चाहिए, विशेष उपाय क्या करने चाहिए, तो देखिए ये जो नवरात्र का काल होता है ये बहुत ही विशेष होता है। और सबसे प्रमुख बात चैत्र नवरात्र में ये होती है कि ये हिंदू नववर्ष के आरंभ का समय होता है, यानी जो हमारा विक्रम संवत होता है वह आज से आरंभ हुआ है। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि साल के पहले जो 9 दिन हैं उनमें कुछ ऐसा किया जाए, उसमें कुछ ऐसी कृपा और ऐसी कुछ शक्ति प्राप्त किया जाए देवी माँ से, जिससे हमारा आने वाला वर्ष जो है वो हर तरीके से शुभ रहे। और कहीं ना कहीं आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो निवेश करते हैं, उसका आपको सही सही लाभ मिलना चाहिए, उसका आपको प्रॉपर रिटर्न मिलना चाहिए। तो आज मैं आपको राशि अनुसार बताऊंगा कि यदि आपने इन्वेस्टमेंट की कोई प्लानिंग की है इन 9 दिनों में, तो आपको अपनी राशि के अनुसार कौन सा उपाय करके आप इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपको आपके घर प्राप्त करने में या वाहन सुख प्राप्त करने में कोई बाधा ना आए, और यदि आप उसको प्राप्त करते हैं तो आप उसका पूरा लाभ ले सकें। बिल्कुल, चलिए तो आचार्य जी अब राशियों की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि वालों के लिए नवरात्र के प्रथम दिन माँ कैसे प्रसन्न हो। जी, मेष राशि वाले जातकों को यदि इस नवरात्रि में भवन, भूमि, वाहन यानी घर, मकान और धन आदि की कोई आकांक्षा है, आप इसका सुख चाहते हैं, तो आज की तिथि में आप मां भगवती को खोए का मिष्ठान अर्पित करें, माता की आप आराधना करें और लाल वस्त्र का दान किसी सुहागिन स्त्री को यदि करते हैं, तो जितनी भी बाधा आपके मार्ग में आ रही है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा, आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा, तो आप यदि ये उपाय करके करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जी बिल्कुल, तो चलिए अब जान लेते हैं वृष राशि वाले किस तरह नवरात्र में पा सकते हैं घर और गाड़ी का सुख। जी, वृषभ राशि वाले जातक लोगों को यदि नवरात्रि में भवन, घर, मकान, धन आदि की आकांक्षा है, इसका सुख आप भोगना चाहते हैं, तो मां भगवती को आज की तिथि में, प्रतिपदा की तिथि में पीले पुष्प, एक जलदार नारियल, चुनरी और केले आदि का भोग यदि आप अर्पित करें, तो जो भी बाधा आपके मार्ग में आ रही है वो देवी की कृपा से दूर हो जाती है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट का, अपने नए मकान को प्राप्त करने के बाद उसका पूरा सुख मिलता है। जी बिल्कुल, तो चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले कैसे करें मां को प्रसन्न।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों को यदि कोई ऐसी आकांक्षा है और आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, आपने बहुत प्रयास कर लिया लेकिन फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, आपके पास पैसा भी है, आपने प्लानिंग भी कर रखी है अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का कोई पर्पस नहीं मिल रहा, तो आज की तिथि में आप जो है माँ भगवती को लाल पुष्प, शहद और ऋतुफल यानी मौसमी फल अर्पित करें। तो जो भी कहीं बाधा आ रही है, जो आपका काम बन नहीं पा रहा, आप देवी माँ की कृपा में से आप इस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके लिए शुभ हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे विपुल जी से, जो कि जीटीएम ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ खास इस नवरात्र जीटीएम ग्रुप ला रहा है अपने खरीदारों के लिए। देखिए, जैसा कि आपने अभी पंडित जी ने भी बताया कि नवरात्र का जो यह पर्व है, ये जो 9 दिन होते हैं, इस दिन गाड़ियाँ और घर खरीदना हर एक के लिए बहुत शुभ माना जाता है और हिंदू धर्म में इसकी बहुत अधिक मान्यता भी है। गाड़ियों को लेकर तो लोग काफ़ी, मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन जहाँ तक प्रॉपर्टी का सवाल है, जीटीएम ग्रुप की तरफ से हम लोगों ने इस बार नवरात्र में काफ़ी विशेष उपलब्धियाँ दी हैं अपने ग्राहकों के लिए। जैसा कि हमने अभी हाल ही में एक चीज़ हमने दी है कि हम, अगर आप 13 और 14 तारीख को, यानी 13 अप्रैल और 14 अप्रैल के बीच में अगर अपना फ्लैट बुक कराते हैं हमारे साथ, तो हम आपको जो हमारी क्लब मेंबरशिप है उसको हम बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। ये एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है जी। तो विपुल जी, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मुकेश जी देहरादून से। मुकेश जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर 1972 जी जी और शाम का 6:25 जी जी। मेरा मकान वगैरह नहीं बन पा रहा है, ना जमीन का हो रहा है मैडम। जी जी बिल्कुल विपुल जी, आपकी जनपत्रिका के अनुसार आपकी कुंडली में ये जो समय चल रहा है, ये सूर्य की महादशा में बुध की अंतरदशा का समय चल रहा है। निश्चित तौर पे सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में 3rd हाउस का स्वामी यानी तीसरे भाव का स्वामी है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति कितना भी संघर्ष कर ले, जो उनकी आकांक्षाएं होती हैं उसको वो पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि जो तीसरा हाउस है, तीसरा भाव जो है, उसे संघर्ष और पराक्रम का स्थान कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको भगवान सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए, और जहां जब सूर्य की दशा चल रही हो तो भगवती की आराधना से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो आज की तिथि में और इस पूरे नवरात्र में यदि आप देवी माँ की आराधना करें, भगवान श्री गणेश की आराधना करें माँ भगवती के साथ, तो मैं कह सकता हूं निश्चित आपके लिए परिस्थितियां आपके अनुकूल बनेंगी और आप अपने निवेश को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जो आपने प्लान कर रखा है, अभी आप घर लेना चाहते हैं, जल्दी ही उसके लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि मुकेश जी आपको इन सभी बातों का आप ख्याल करेंगे और जल्द से जल्द अपना घर आप ले पाएंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसे वो पाए घर और वाहन का सुख। जी, कर्क राशि वाले जातक यदि इस नवरात्रि में लाभ लेना चाहते हैं, अपने भवन को प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं और वाहन आदि का सुख चाहते हैं, तो आज की तिथि में आपको मां भगवती को पीले कनेर के पुष्प अर्पित करने चाहिए। हरे वस्त्र व देसी घी और दही का भोग यदि आप अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पे जो भी ये ग्रहों का दुर्योग आपके लिए बन रहा है वो दूर होता है, और मां भगवती की कृपा जब आपके पक्ष में होती है, आपके ऊपर होती है, तो जितनी भी विषम परिस्थितियां हो वो सब एक तरफ हो जाती हैं और परिस्थिति आपके पक्ष में होने लगती है। फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं और आप अपने परिवार के लिए जो एक अपने सपनों का घर है वो आप खरीद सकते हैं। जी। तो चलिए अब आचार्य जी से हम जानेंगे कि सिंह राशि वाले क्या करें कि मां प्रसन्न हो और उन्हें घर और गाड़ी का सुख आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो। जी, सिंह राशि वाले जातक लोगों को यदि इस नवरात्रि में भवन भूमि आदि का सुख चाहिए, वाहन आदि का सुख चाहिए, तो आज की तिथि में यानी प्रतिपदा तिथि में मां भगवती को अनार का भोग लगाना चाहिए। अनार का आप फल ले लीजिए, कम से कम 5 फल होने चाहिए और 250 ग्राम पेठा आप ले लीजिए। ये भोग आप अर्पित करके देवी दुर्गा के समक्ष आप गुग्गुल की धुनी करते हैं, जो बहुत ही चमत्कारी माना गया है देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए। यदि आप ऐसा अपने घर में और दुर्गा मंदिर में जाकर के करते हैं तो निश्चित ही परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, आपकी कुंडली की कोई भी स्थिति हो, आप उसका लाभ ले सकते हैं। देवी माँ की कृपा से भवन और उसके साथ साथ वाहन के प्राप्ति का योग आपके लिए बन जाएगा। बिल्कुल। तो सिंह राशि वाले इन सभी बातों का ख्याल रखें और अब कन्या राशि वालों के लिए जानेंगे कि कैसे मां की आराधना कर वो सुख समृद्धि को प्राप्त करें।
कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में आवश्यकता ये है, यदि आप अपने लिए वाहन और भवन का सुख चाहते हैं तो मां भगवती को आप गुलाब के पुष्प अर्पित करें और उसके साथ साथ दूध से बनी हुई रबड़ी का भोग यदि आप अर्पित करते हैं तो देवी मां की कृपा होती है। आज की तिथि आपकी साधना के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये छोटा सा उपाय, छोटा सा प्रयोग, ये बहुत ही चमत्कारी है। आपको जो भी कष्ट आ रहा है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आपको प्रॉपर कहीं इन्वेस्टमेंट की जगह नहीं मिल रही, आप इस प्रयोग को करके देखिए और आपके लिए धन की भी व्यवस्था होगी, भवन और वाहन की भी व्यवस्था मां भगवती करेगी। जी बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे विपुल जी से और जानेंगे कि जीटीएम ग्रुप दिल्ली और एनसीआर में कहां-कहां उनके प्रोजेक्ट्स जल्द लॉन्च करने वाला है और फिलहाल किन का काम चल रहा है। विपुल जी। देखिए, फ़िलहाल तो जीटीएम ग्रुप उत्तराखंड के लिए काफ़ी हद तक डिवोटेड है और उत्तराखंड में काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स हम लाए हैं और लेके भी आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में अभी हमने गुड़गांव में अपना एक प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट किया है, पोजीशंस दे दिए हैं, लोगों ने वहाँ रहना शुरू कर दिया है। लेकिन फ़िलहाल जो हमारा मेजर जो कंसंट्रेशन है वो उत्तराखंड पे है, जहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से बनकर तैयार है, लोगों ने उसमें पोजीशंस लेने शुरू कर दिए हैं। दूसरे मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जी जी, तो बिल्कुल कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं और ऑलरेडी उत्तराखंड के लिए जीटीएम ग्रुप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुका है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम और जल्द हाजिर होंगे, जारी रखेंगे इस चर्चा को। ब्रेक के बाद हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम माँ दिलाएगी घर गाड़ी में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी और उनके साथ ही जीटीएम ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विपुल गोसाई जी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, पीके शर्मा जी गाजियाबाद से। पीके जी, अपना सवाल कहिए। जी नमस्कार। सबसे पहले तो पंडित जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नवरात्रों में कन्या राशि वालों को क्या विशेषकर विधि विधान का ध्यान रखना चाहिए जिससे माता रानी कृपा उनको प्राप्त हो। जी बिल्कुल। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए आवश्यक ये है क्योंकि उनकी राशि स्वामी जो है भगवान श्री गणेश के साथ साथ माँ भगवती भी होती हैं। तो आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक ये है कि आप अपने मन से, वचन से और कर्म से आप शुद्ध और पवित्र हो, किसी का अहित ना करें। यदि संभव हो सके तो आपको एक समय अन्न ग्रहण करना चाहिए और एक समय फलाहार करके व्रत करना चाहिए। अगर इस प्रक्रिया से आप व्रत करते हैं और यथा सामर्थ्य, यथा संभव आप माँ भगवती की आराधना करते हैं, जैसे भी आपसे संभव हो जाए, आप चाहें तो हर तिथि के अनुसार एक मंत्र का जाप कर सकते हैं स्वरूप के अनुसार, या पूरे नवरात्र में किसी भी एक मंत्र को लेकर के जाप करना शुरू कर दें। मां भगवती के समक्ष निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा आएगी। बिल्कुल। तो आचार्य जी, चलिए अब जान लेते हैं कि तुला राशि के जातक कैसे मां भगवती को प्रसन्न करें। जी, तुला राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि वो गेंदे के पुष्प के साथ माता को मक्खन का भोग अर्पित करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही देवी माँ की कृपा आपके ऊपर आती है। और ये जो प्रयोग है ये पूर्णतः वैदिक प्रयोग है। नवरात्र के अलग अलग दिनों में अलग अलग स्वरूप को अलग अलग भोग लगाने का विधान हमारे शास्त्रों में है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने भवन और वाहन को प्राप्त करने में जो बाधा आती है, आप उसको बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अब हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि वाले कैसे मां भगवती को प्रसन्न करें और वाहन और घर का सुख प्राप्त करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि आज की तिथि में नवरस का भोग अर्थात 9 प्रकार के अन्न का भोग माता को अर्पित करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो माता की कृपा, देवी दुर्गा की कृपा आपके ऊपर आती है और आपके परिवार के ऊपर आती है। और आपके परिवार में कोई भी जातक यदि इस प्रयास में काफी समय से लगा है, आपकी आकांक्षा है कि आपका अपना एक भवन हो जाए, मकान हो जाए, तो निश्चित तौर पे देवी माँ की कृपा से आप अपनी छत को अब इससे ज्यादा तरस नहीं सकते। जल्दी ही आपकी आकांक्षा पूर्ण होगी। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी, अब धनु राशि वालों को भी कृपा करके बताएं कि वो क्या कुछ करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी, धनु राशि वाले जातक लोगों को यदि ऐसी आकांक्षा है तो आज की तिथि में माता को लाल वस्त्र, चुनरी आदि के साथ साथ यथा सामर्थ्य भोग अर्पित करना चाहिए। यथा सामर्थ्य भोग से अर्थ ये होता है, तात्पर्य होता है कि जैसे भी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य है, आप जो कुछ भी अर्पण कर सकते हैं, आपको माता को अर्पण करना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि जब आप अर्पण करें उसमें एक बीड़ा मीठा पान अवश्य हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका ये भोग जो है वह परिपूर्ण होता है और देवी माँ उसे सहर्ष स्वीकार करती हैं और आपकी समस्त मनोकामना
मनोकामना, जिसमें भवन और वाहन की आकांक्षा सबसे ऊपर है, उसे तत्काल पूर्ण करती हैं। बिल्कुल, तो इस वक्त एक बार फिर हम बात करेंगे विपुल जी से और जानेंगे कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्या कुछ उनके प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरीके से वो फ्लैट जल्द से जल्द ले सकते हैं देहरादून में। जी देखिए, जैसा मध्यम वर्ग की अगर आप बात करते हैं तो आज मध्यम वर्ग में जो एक कैटेगरी आती है उसमें है कि 30 लाख से लेके और 50 लाख तक के फ्लैट्स आपके लिए बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो उस कैटेगरी में हमने आपके लिए 2 BHK और एक अलग तरीके से हमने इसमें इस चीज़ को पोर्ट्रेट किया है, 2 BHK प्लस स्टडीज़, एक एक्स्ट्रा कमरा हमने आपको इसमें दिया है सो दैट कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बहुत अच्छे से उसमें यूज़ कर सकें। और बहुत हद तक यह फ्लैट 40-42 लाख रुपए के अंदर आपको हमारे यहाँ बहुत आराम से मिल जाएगा, जो एक मध्यम वर्ग के लिए बहुत खूबसूरत फ्लैट माना जाता है। जी, तो GTM ग्रुप की तरफ से मध्यम वर्ग के लिए एक बेहद खूबसूरत फ्लैट देहरादून में तैयार है। जल्द से जल्द जाकर आप अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं। और अब एक बार फिर हम रुक करेंगे राशियों का और बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए। जी, मकर राशि वाले जातक लोगों को इस नवरात्र में आवश्यकता है कि आज नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा को सुहाग की सामग्री के साथ, यानी जो सुहाग की सामग्री स्त्रियां, महिलाएं, सुहागिन स्त्रियां प्रयोग करती हैं, उसके साथ साथ गुड़ का भोग यदि आप अर्पित करते हैं और कुछ काले तिल अर्पित करते हैं तो निश्चित ही जो आपके साथ ग्रहों की पीड़ा है, जो बार बार ग्रहों की बाधा आपके सामने आती है, आपके कार्य नहीं सिद्ध होते, आप जो अपना सपना संजोए हुए हैं बहुत पुराने समय से कि आपके पास एक गाड़ी और एक घर होना तो अनिवार्य है, तो ये छोटा सा प्रयोग करिए नवरात्र में। और मैं आपको 9 दिनों में बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तो मुझे उम्मीद है देवी माता की कृपा आपके ऊपर होगी और आप जल्दी ही अपने भवन का सुख प्राप्त कर सकेंगे। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो अब कुंभ राशि वालों को भी कृपया आप कुछ टिप्स दें जिससे माता का आशीर्वाद उन पर बना रहे। जी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि गुड़हल के पुष्प, जिसे अड़हुल कहते हैं, हिबिस्कस के पुष्प आपको यूज करना चाहिए। आज प्रयोग में ले सकते हैं आप पूजा में, उसके पुष्प का प्रयोग करें या फिर माला का प्रयोग आप कर सकते हैं, देवी माता को अर्पित करें। दूध, केसर, इलायची से मिश्रित कोई मीठा मधुरम भोग जो है, मधुरम यानी मन को भाने वाला कोई मीठा भोग जो है, आप वो माँ भगवती को अर्पित करें। ये माता का बहुत ही प्रिय भोग माना जाता है। ऐसा करके आप देवी माता की कृपा और स्नेह प्राप्त करेंगे, जिससे आपकी जो आकांक्षाएं हैं वो तत्काल पूरी हो सकती हैं। और अब हम जानेंगे कि मीन राशि वाले कैसे प्राप्त करें घर और गाड़ी इस नवरात्र। आज की तिथि में मीन राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि बेसन से बने हुए मीठे भोग देवी दुर्गा को अर्पित करें। वो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, अपने घर के पूजा स्थान में, या अपने घर के आसपास जो भी देवी मंदिर है आप वहां जाएं, क्योंकि आज गुरुवार भी है और उसके साथ साथ आज का दिन जो है वो बहुत ही विशेष है। आज से जो नव संवत आरंभ हुआ है उसके अगर कोई राजा हैं तो भगवान बृहस्पति हैं। देवी दुर्गा को पीला भोग अर्पित करना कई सारे ग्रहों के दोष को दूर करेगा, जिससे आपको जो अपना भवन और अपना वाहन प्राप्त करने में समस्या आ रही है वो तत्काल दूर हो जाएगी। तो बिल्कुल जल्द से जल्द आप इन उपायों को अपनाएं और अपने घर खुशियां लाएं। इस वक्त हमारे साथ नैनीताल से अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक जी, पूछिए अपना प्रश्न। आचार्य जी नमस्कार, मैं अशोक गुलाटी नैनीताल से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, बताएं। पहले तो मैं समाचार प्लस को बधाई दूंगा नवरात्र की, और कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विख्यात नहीं बल्कि पूरे भारत में जो है समाचार प्लस से जो है जय जयकार हो। जी धन्यवाद। आचार्य जी, आपसे एक छोटा सा मेरा एक प्रश्न पूछूं, मैं कहना चाहूंगा जिस तरह से आप दर्शक को और बताते हैं उससे मन मोह लेते हैं। 90% तो समस्या आपकी वाणी में ही पूरी हो जाती है। आपकी इतनी मिठास है वाणी में, वो हृदय पर जाके जो है लग जाती है। जी धन्यवाद। आप अपना प्रश्न करें। शायद मुझे लगता है इनको यही शुभकामनाएं देनी थी। माता दुर्गा आपकी समस्त आकांक्षाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। और इस वक्त हमारे साथ त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, पूछिए अपना प्रश्न। जी त्रिपाठी जी, अपना प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न साक्षी ये जी है कि जी हाँ, मैं त्रिपाठी गोरखपुर से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। 26 जुलाई 1965 को मेरा जन्म गोरखपुर में है। जी। रात्रि 1:26 पर मंगलवार दिन है। जी। और कर्क राशि है। जी। मैं एक जमीन देख रहा हूँ, उचित रहेगा कि या मकान किस तरह की मतलब व्यवस्था हमारी बन रही है? जी बिल्कुल आदरणीय त्रिपाठी जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय में शनि की महादशा चल रही है और अंतर्दशा चंद्रमा की है।
यदि आप शनिदेव के लिए कुछ छोटे से उपाय करें, और शनिदेव जैसे जो शनि मंगल आदि जो क्रूर ग्रह हैं उनकी शांति के लिए नवरात्र का समय सबसे उपयुक्त काल माना गया है। यदि आप ऐसा उपाय कर लें तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम समय में, कह सकता हूं कि 6 महीने के अंदर अंदर, आपने पूछा कि मुझे जमीन लेनी चाहिए या भवन लेना चाहिए, तो आपके लिए भवन प्राप्ति का जो सपना है वो कहीं ज्यादा लाभकारी होगा। आप छोटा सा उपाय करें, शनिदेव के लिए कुछ जितना भी आपसे संभव बन सकता है शनिवार के दिन और नवरात्र के जितने में दिन आ रहे हैं इन दिनों में आप ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का आप 108 बार जाप करते रहें, देवी माँ के समक्ष बैठ करके तत्काल लाभ मिल जाएगा। जी, तो बिल्कुल अब विपुल जी से हम जानेंगे कि अपर क्लास के लिए क्या कुछ उनके प्रोजेक्ट्स हैं, कैसे अपना फ्लैट खरीदे। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब अपर क्लास की आप बात करते हैं तो हम, जैसे अगर हम एज ए GTM अगर मैं बात करूं तो हम जो प्रोजेक्ट्स हमारा है, प्रोजेक्ट बेसिकली घर तो आप कहीं भी खरीद सकते हैं, लेकिन घर खरीदने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि उसकी जो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं वो क्या हैं। जैसा कि हमने अपने प्रोजेक्ट्स में दिखा है GTM फॉरेस्ट एंड हिल्स में, हमने क्या रखा है कि उसमें हमने 12 मीटर की चौड़ी रोड्स रखी हैं जो एंट्रेंस के लिए है, जो अपने आप में एक यूनिक है, USP है हमारी। उसके अलावा कुछ गोल्फ कार्ट्स हमने रखी हैं, 240 मीटर के पार्क्स रखे हैं, जो एक अपर क्लास को अगर हम कैटर करें तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन रहता है। अपर क्लास के लिए डेफिनेटली फॉरेस्ट एंड हिल्स इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा भी हम एक बहुत खूबसूरत, एक हाई प्रोफाइल जिसको आप बोल सकते हैं अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। जी विपुल जी, तो बिल्कुल लगता है एक काफी अच्छी सौगात अपर क्लास और मिडिल क्लास दोनों को मिल सकती है GTM के साथ। तो इसके साथ ही आज हम अपना कार्यक्रम यही समाप्त करेंगे। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जय दुर्गे। GTM ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे साथ थे विपुल गोसाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर हम इसी समय पर हाजिर हो जाएंगे और आप भी हमारे साथ रहिएगा मौजूद। एक बार फिर हम मिलेंगे आपसे, माँ दिलाएगी घर गाड़ी में।